अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है प्लेसेंटा और एंटेनेटल एंटेनेटल केयर, प्रीनेटल केयर भी इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी फर्टिलाइजेशन वगैरह, मीटिंग वगैरह सारे टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। आप वो उन लेक्चर्स को ले सकते हैं। मैं कैम्ब्रिज IGCSE और ओ लेवल्स अकॉर्डिंग टू नीट एमडीकैड तमाम के लिए आप ये नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो एंटीनेटल या प्रीनेटल वर्ड है, इसका मीनिंग है बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग या रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर वगैरह है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? ठीक है, हमने देखा था एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ अम्बेलिकल कोड अटैच होती है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अम्बेलिकल कोड फूड, ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ फीटस को प्रोवाइड करता है। सून आफ्टर द बॉल ऑफ द सेल रीचेस द यूट्रस, सम सेल्स ऑफ इंस्टेड फॉर्मिंग द ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है या ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसके ही कुछ सेल्स ऑर्गन बनाने की बजाय प्लेसेंटा बना देते हैं, जो बाद में उसको बहुत काम देता है फूड और ऑक्सीजन लेने में। बिकम क्लोजली अटैच टू लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये बिल्कुल लाइनिंग के साथ अटैच होता है। एंड अटैच टू द एम्ब्रियो बाय द ट्यूब कॉल्ड अम्बेलिकल कॉर्ड। एक साइड से जो डिस्क होती है अटैच होती है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, साथ ही इसके एक ट्यूब होती है अम्बेलिकल कॉर्ड जो होती है फीटस के साथ अटैच। ठीक है, एम्ब्रियो 60 मिलीमीटर लॉन्ग इस टाइम तक होता है। एमनियोटिक सैक, वाटर वगैरह इसके अंदर सारा कुछ होता है। ठीक है, एम्बेलिकल कोड इधर हमें शो हो रही है, ये एक रियल पिक है। ठीक है, प्लेसेंटा इसके अंदर शो हो रहा है, यॉक सैक्स शो हो रहा है, एमनियोन जो उसका फ्लूइड उसको कवर करता है वो, ये जरूर किसी एग वगैरह की, इसलिए इसके अंदर यॉक सैक किसी चिकन वगैरह की एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। प्लेसेंटा प्लेसेंटा को अब हम आगे देखेंगे। द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन स्टार्ट टू डेवलप वेरी क्विकली। जो नर्वस सिस्टम होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, जैसे ही हार्ट बन जाता है तो नर्वस सिस्टम वगैरह कौन से पीछे रहेंगे वो भी बनने लग जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द एम्ब्रियो हार्ट हैज डेवलप्ड एंड इज सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड। हार्ट बनता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, एंड प्लेसेंटा एज वेल एज थ्रू इट्स टिश्यू। हार्ट पंप करता है ब्लड को प्लेसेंटा के जरिए भी, और सॉरी जरिए क्या उसके साथ, और अम्बेलिकल कोड और अपने ही बॉडी के टिश्यूज के साथ। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स पास थ्रू द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्ट मदर से फीड एम्ब्रियो तक आती है। सर्टेन कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द एम्ब्रियो ब्लड टू दैट ऑफ द मदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे की निकलनी होती है, इसके अंदर रेस्पिरेशन तो नहीं होती, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मदर के जरिए फिर मदर की बॉडी से जाती है। ठीक है, ब्लड इंटरिंग द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर डज नॉट मिक्स विद द एम्ब्रियो ब्लड। जो ब्लड उधर से न्यूट्रिशन वगैरह लेके आ रहा होता है वो एम्ब्रियो के ब्लड के साथ कभी भी वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, सराउंडेड बाय एमनियोन और प्लेसेंटा, जो एमनियोन एमनियोटिक फ्लूइड ये प्लेसेंटा के साथ सराउंड वगैरह करता है। ठीक है, प्लेसेंटा हम देखेंगे, अम्बेलिकल कोड है ये वाली, यॉक, ये इसका यॉक है, ये किसी एग वगैरह के अंदर चिकन की है। अम्बेलिकल कोड है, प्लेसेंटा है, और एमनियोन है, एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक वाटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो 7 वीक्स, सॉरी ये ह्यूमन एम्ब्रियो है 7 वीक। द एम्ब्रियो इज इनक्लोज्ड इन एमनियोन, एमनियोन एमनियोटिक सैक के अंदर क्लोज होता है। 7 वीक के अंदर इसकी लिम्स, आईज, ईयर होल आर क्लियरली विजिबल, विजिबल होने लग जाते हैं, लेकिन हमें विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन होने लग जाते हैं। द एमनियोन इज सराउंडेड बाय प्लेसेंटा, द फ्लफी लुकिंग स्ट्रक्चर आर द प्लेसेंटल विलाई। जो फ्लफी ये जो है ना स्ट्रक्चर्स, ये प्लेसेंटल विलाई हैं। ठीक है, ये वाली चीजें, ये वाली पेनिट्रेट इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर और पेनिट्रेट करता है। द अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द एम्ब्रियो और टू द प्लेसेंटा। ठीक है, वो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है। एंटीनेटल केयर क्या होगी बच्चों, बताओ क्या होगी? एंटीनेटल और प्रीनेटल रेफर टू द पीरियड बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ जो भी केयरिंग अपनी माँ अपने बच्चे की करेगी वो एंटीनेटल और या प्रीनेटल केयर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। वे अ वुमन शुड लुक आफ्टर हरसेल्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट द बर्थ विल बी सेफ, कि वो स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना पिए, ज्यादा वेट ना उठाए, कि प्रेगनेंसी अच्छी तरह वो कैरी कर पाए और बच्चे को डिलीवर कर दे। शुड मेक श्योर दैट शी ईट्स प्रॉपर्ली, अच्छा खाए पिए, बच्चे के ऊपर अच्छे असरातों पर है। टेक्स मोर आयरन, ब्लड की कमी होती है हमें पता है प्रेगनेंसी के दौरान, मोर आयरन लेके ब्लड की कमी ना हो। फोलिक एसिड, विटामिन ए वगैरह ले, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी करनी है बच्चे की। मच्छी वगैरह खाए, मछली वगैरह। देन शी यूजुअली डज नॉट प्रिवेंट अनीमिया। इसी तरीके से फिर वो अनीमिया वगैरह को प्रिवेंट फिर कर सकती है, या फिर अगर वो ये चीज नहीं करेगी तो अनीमिया भी हो सकता है इसको। हर जॉब इज अ लाइट वन, उसकी जो काम होना चाहिए दफ्तरी काम होना चाहिए, हल्का काम होना चाहिए, वो वेट वगैरह ना उठाए ज्यादा। ठीक है, शी मे गो ऑन वर्किंग फॉर सिक्स फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए चलो वो वर्किंग पे जा सकती है। शी शुड नॉट डू हैवी वर्क्स और रिपीटेड लिफ्टिंग और स्टूपिंग, बार बार वो हैवी चीजें ना उठाए, ठीक है, उसके लिए अच्छा नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन हु ड्रिंक और स्मोक, अल्कोहल पीती हो, स्मोक करती हो, लाइकली टू हैव बेबी विद लो बर्थ वेट, उनके बेबीज का फिजिकली बर्थ वेट भी कम होगा, मेंटली भी वो रिटार्डेड होंगे, कमजोर होंगे, और भी उनको बहुत से मसले मसाइल होंगे। दीज बेबीज आर मोर लाइकली टू बी इल, बीमार हो सकते हैं, और
देन बेबीज ऑफ द नॉर्मल वेट, ठीक है। स्मोकिंग में आल्सो मेक अ मिसकैरेज मोर लाइकली, ज्यादातर औरतों का मिसकैरेज हो जाता है स्मोकिंग ज्यादा करने की वजह से। सो वुमेन हु स्मोक शुड गिव अप स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करती है उसको छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डैमेज द फीटस, जो अल्कोहल है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचता है और उसको डैमेज करता है। प्रेग्नेंट में वो टेक अ लिटिल एज एन अल्कोहलिक ड्रिंक अ डे आर रिस्क ऑफ हैविंग बेबीज विद लोअर देन एवरेज बर्थ वेट, क्योंकि फीटस डैमेज हो रहा है इसलिए उसका वेट भी कम हो जाएगा। अंडरवेट बेबीज आर मोर लाइकली टू बी इल, अब जिनका वेट कम है उनका लंग्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, हार्ट की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो इल पैदा होंगे। हैवी ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड बिंगी ड्रिंकिंग या बिंज ड्रिंकिंग कैन लेड टू डिफॉर्म्ड बेबीज, ज्यादा पीने की वजह से डिफॉर्म्ड बेबीज पैदा होंगे, ठीक है। इनको हम फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी द ब्रेन ऑफ फीटस इज नॉट डेवलपिंग एंड रिजल्ट इन कंडीशन लाइक FAS, ठीक है। एट दिस स्टेज मदर मे नॉट येट बी अवेयर ऑफ द प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू टू ड्रिंक। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसी तरह होता है कि मदर को पता नहीं होता और वो पीती रहती है ऊपर से, और बच्चा उसका डैमेज तकरीबन होकर मिसकैरेज के करीब पहुंच जाता है, ठीक है। एक ये भी बचा है इनफर्टिलिटी की जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम FAS कैन हैव अ रेंज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, बहुत सारा मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था। एसोसिएटेड विद परमानेंट ब्रेन डैमेज, उसका ब्रेन जो डैमेज है वो परमानेंट भी हो सकता है। ऑल लेवल्स ऑफ ड्रिंकिंग आर थॉट टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, ठीक है। मिसकैरेज होगा, ठीक है। अब ये FAS फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का पेशेंट बेबी है, ठीक है। इसकी शॉर्ट पल्पेब्रल फीचर जिसके होंगे, ठीक है। फ्लैट मिड सरफेस होगी, शॉर्ट नोज होगी और माइनर ईयर एबनॉर्मेलिटीज इसको होंगी। ब्रेन की इसकी जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, वेट कम होगा, माइक्रोगनीथिया इसको होगा, ठीक है। थिन अपर लिप होगा, डिस्टिंक्ट पिल्थ्रम होगा, इसका बच्चा डैमेज होगा। अच्छा, एनेटल केयर के अंदर और भी कुछ चीजें हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन शुड टेक नॉट टेक एनी ड्रग अनलेस दे आर स्ट्रिक्टली नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो या प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर तभी वो एक ड्रग ले सकती है। इन 1950s a drug called thalidomide was used to treat the bouts of early morning sickness, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग सिकनेस के लिए एक मेडिसिन आजाद की थी। डेट ऑफ अकर इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी, जो तकरीबन जो उल्टियां वगैरह आती हैं या मतली वगैरह आना होता है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में होता है, इसके लिए मेडिसिन थी वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी। ऑल्दो tests had not appeared to show the drug to be safe, it had not been testing on pregnant animal, ना उसका पता है कि ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन पे अच्छी होगी, ना इससे उन्होंने प्रेग्नेंट किसी एनिमल या ह्यूमन पे इसको क्या कहते हैं परफॉर्म किया था, फिर भी उसको धड़ाधड़ खाई गई। अबाउट 20% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु टेक थियाल्डोमाइड हैड बेबीज विद डिफॉर्म्ड और मिसिंग लिम्स, या तो उनके हाथ पांव खराब थे या फिर है ही नहीं थे, ठीक है। इफ वुमेन कैचेज रुबेला, ये डेवलपमेंट की सारी बातें हो रही है, अगर उनको रुबेला जो जर्मन मीजल्स वगैरह वायरस वगैरह की वजह से ही होते हैं हो जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ द प्रेगनेंसी, पहले 4 महीनों में प्रेगनेंसी के, देयर इज अ डेंजर दैट वायरस में अफेक्ट द फीटस एंड कोज एबॉर्शन और स्टिल बर्थ, या तो एबॉर्शन हो जाएगा या फिर बच्चा मुर्दा पैदा होगा। रुबेला बहुत ही बुरा वायरस है, इससे बच्चों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इवन इफ द बेबी इज बोर्न अलाइव, अगर बच्चा जिंदा पैदा भी होगा उसको वायरस का असर हुआ, हैव कॉज्ड डिफेक्ट ऑफ आई कैटरेक्ट, मोतिया होगा, ईयर डेफनेस और नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स होंगी। ऑल गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट यूरेला टू मेक श्योर दैट देयर बेबीज कंटेन एंटीबॉडीज टू द डिजीज, ठीक है। जर्मनी के अंदर फिर औरतों को इसके रिलेटेड क्या कहते हैं वैक्सीन दी गई कि उनकी एंटीबॉडीज बने और ये वायरस से उनके बच्चे इफेक्ट ना हो। माइक्रोसिफेली, ब्रेन की डेवलपमेंट कम होती है, ब्रेन छोटा रह जाता है, ठीक है। पीडीए एक और डिजीज है जो इन बच्चों के अंदर हो जाती है, कैटरेक्ट, मोतिया हो जाता है, व्हाइट मोतिया इनको। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं IGSE, O लेवल और तमाम लेवल के रिलेटेड जो है मटेरियल O लेवल का तो इस चैनल पे अगले इंशाल्लाह 3 months के अंदर सारा अपलोड करूंगा। बाय।